भारत में एक कानून बनता है मोटर चालकों के लिए, मोटर चालक के ड्राइवरों के लिए। और जब इसकी जानकारी ड्राइवरों को होती है तो एक कोहराम सा मच जाता है और ड्राइवर जो है तुरंत यह एक्शन लेते हैं, तुरंत यह फैसला करते हैं कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, हम लोग ड्राइवरी छोड़ देंगे। जब यह फैसला करते हैं तो समझिए कि भारत की अर्थव्यवस्था ठहर सी जाती है। वह 3 दिन का फैसला करते हैं कि 3 दिन हम लोग लगातार हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन 2 दिन में ही सरकार झुकती है और ड्राइवरों के साथ समझौता, ड्राइवरों के साथ बात करने की फैसला करती है और ड्राइवर जो है हड़ताल से वापस जाते हैं। तो यह क्या है पूरी घटनाक्रम, मैं इसको बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको घटनाएं सुनाने जा रहा हूं, यह भारत के लोकतंत्र में ली गई फैसला के संबंध में है। मित्रों, भारत ने एक कानून बनाया, भारत के लोकतंत्र ने एक ड्राइवरों के लिए कानून बनाया, हिट एंड रन। हिट एंड रन कानून का यह प्रयोजन था कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है, कोई भी व्यक्ति अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वैसे परिस्थिति में ड्राइवरों को वहां से भागना नहीं है, उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है और पुलिसिया जो भी कार्रवाई होती है, पुलिस पहुंचती है, तब तक उसे वहां रहना है। अगर वह नहीं रहता है तो वैसे परिस्थिति में उसे जो है 7-10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अब जब ऐसी बातें निकल करके आई तो ड्राइवरों में एक कोहराम सा मच गया। लेकिन भारत सरकार ने यह जो कानून लाई, भारत सरकार का सर्वे जब देखा जाता है तो यह देखा जाता है कि 50,000 कम से कम लोग जो है हर साल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। एक्सीडेंट के द्वारा, दुर्घटना के द्वारा उनका मृत्यु होता है। तो इस पर सरकार जो है यह बात सोचती है कि क्यों ना कुछ ऐसा कानून लाया जाए जिससे ड्राइवरों में भय हो। लेकिन इधर ड्राइवरों का जब हड़ताल होता है और ड्राइवर जो अपना पक्ष रखते हैं, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। मित्रों, यह कानून जो है केवल बस और ट्रक चलाने वाले के लिए ही नहीं, अपितु एक छोटा से छोटा वाहन जो लाइसेंस से चलने वाले वाहन हैं, उन तमाम लोगों पर यह कानून उतना ही प्रभावी होता है। चाहे वह मोटरसाइकिल चालक हो या जीप चालक हो या मैक्सी चालक हो या किसी भी प्रकार का बस चालक हो, कोई भी चालक हो, उस पर यह कानून वैसे ही प्रभावित होती है जैसे एक बड़े गाड़ी पर, वैसे ही एक छोटे गाड़ी पर। तो इस तरह से आज के डेट में ड्राइवर की बात अगर करें तो कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें ड्राइवर नहीं है, चाहे वह मोटरसाइकिल ही क्यों न चलाता हो। ऐसी परिस्थिति में यह एक बड़ी मामला बन जाती है और हिट एंड रन कानून का चारों तरफ जो है किरकिरी होने लगता है, चारों तरफ इसकी शिकायतें होने लगती है और ड्राइवर जो है हड़ताल पर चले जाते हैं और मोटर संघ जो है इस पर बहुत कड़ी एक्शन लेती है और इस एक्शन में सरकार को झुकना पड़ता है। लेकिन मैं बतलाते चलूं कि ड्राइवरों का जो पक्ष रखा गया, ड्राइवर जो इस बात को कहते हैं कि अगर हम एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी कारणवश अगर एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे कोई भी ड्राइवर एक मेढक तक को अपने स्वेच्छा से मारने का प्रयत्न नहीं करता है। कोई भी एक्सीडेंट धोखा से ही होता है। अगर धोखा से ही एक्सीडेंट हो गया और हम अगर उस जगह पर रुक जाते हैं तो वैसे ही पब्लिक मूवमेंट जो है ड्राइवरों की हत्या कर देंगे। तो वैसे परिस्थिति में वहां रुकना संभव नहीं है। और जब हम नहीं रुकते हैं तो हिट एंड रन कानून के तहत हम दोषी होते हैं और 10 साल की कैद
और 7 लाख रुपए का जुर्माना का हकदार हो जाते हैं ड्राइवर। तो वैसे परिस्थिति में ड्राइवरों का जो पक्ष है, वह ड्राइवर यह बात कहते हैं कि अगर हमारे पास 7 लाख रुपए हो जाए तो हम यह ड्राइवरी का काम क्यों करें। हमारे पास अगर 7 लाख रुपया हो जाए तो हम कहीं ना कहीं जा करके अपना बिजनेस व्यवसाय करके अपने परिवारजनों के साथ रहेंगे और एक एक क्षण मौत के मुंह का कार्य क्यों करेंगे। कारण कि ड्राइवरी जितना देर ही किया जाता है उतना देर जो है खतरा से खाली नहीं रहता है। कारण कि गाड़ी जब स्पीड में चलती है तो रोड पर एक ही गाड़ी नहीं चलती है, वैसे परिस्थिति में एक्सीडेंट तो आम बात हो जाती है। अब जब यह पक्ष ड्राइवरों का रहा और जब ड्राइवर हड़ताल पर गए तो भारत की अर्थव्यवस्था थम सी जाती है और जो लोग इस कानून का पैरवीकारक थे लोकसभा में, वो जो है सरकार का चारों तरफ किरकिरी करा देते हैं। वैसे मैं बतलाते चलूं कि सरकार जो है तुरंत एक्शन लेती है, इन बातों को देखती है और यह बात मोटर संघ के जो अधिकारी हैं उनसे यह बात कही जाती है कि भाई आपसे सहमति से ही इस कानून को लागू किया जाएगा, अभी यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। इस कानून को सख्ते बक्से में डाल दिया जाता है, लॉन्ग समय के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या वह कानून निरस्त हो पाया? क्या ऐसा आश्वासन मिल पाया कि नहीं यह कानून नहीं लगेगा? ऐसी बात नहीं है। अभी इसे सख्ते बस्ते में डाल दिया गया है। हो सकता है कि कानून हो सकता है जो चुनाव माथे पर है और वैसी परिस्थिति में सरकार यह फैसला ली हो, लेकिन यह बातें आगे चल करके खुलेगी कि आखिर इस पर सरकार का क्या मानसा है। और मोटर संचालक, मोटर चालक के जो अध्यक्ष हैं, मोटर चालक के जो सचिव हैं, मोटर चालक के जो संगठन के अधिकारी हैं, वे लोग से किस तरह से सरकार से बात होती है और क्या फैसला होता है, यह तो आगे चल के ही पता चल पाएगा। लेकिन मोटर चालकों ने जो शक्ति दिखाई, उस शक्ति से सरकार का झुकना अपने आप में कहीं ना कहीं से सरकार की जग हंसाई जरूर होती है। सरकार आखिर ऐसी ऐसी कानून लाती ही क्यों है कि उसका किरकिरा होना पड़े। कहीं ना कहीं से चाहे जो भी प्रयास करे, लेकिन जो ड्राइवरों में सरकार के प्रति उदासीनता गया है, सरकार के लापरवाही का जो संदेश गया है, सरकार के कारगुजारी का जो संदेश गया है, सरकार के लापरवाही का जो संदेश गया है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है और इसका दुष्परिणाम गवर्नमेंट पर नहीं आए, ये संभव नहीं है। तो आखिर इनके कर्ता धर्ता ऐसे विचारों को क्यों लाते हैं कि सरकार का सरेआम खरी खोटी हो? तो ऐसा ही चीज जो है मित्रों, यह आया और इस चीज को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम आपको यह चीज बतला दें कि जब रोडों पर लोगों को देखा गया कि कई किलोमीटर आम जनता जो है पैदल सफर करना पड़ा है इस हड़ताल से। अगर ड्राइवर हड़ताल पर चले जाएं, ड्राइवर अगर इस काम को नहीं करे तो समझिए कि क्या परिस्थिति होगा। ऐसे मैं यह बतलाते चलूं कि ड्राइवरों को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही कानून बना हुआ है। पहले से जो कानून है उसमें यह प्रावधान है कि ड्राइवरों को 2 साल की सजा होगी। अगर लापरवाही से, ड्राइवरों के लापरवाही से अगर कहीं हत्या होती है तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा जरा जाएगा। वैसे परिस्थिति में यह कानून ला करके, हिट एंड रन कानून ला करके यह दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन इन तमाम चीजों से सरकार की कहीं ना कहीं से दबंगता और सरकार की लापरवाही झलकती है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।